सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। उम्मीद कर रहे हैं आप सब बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। देखिए, एमपीपीजीसीएल की एक नई वैकेंसी आई है जिसको लेकर बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि सर उसमें फॉर्म कब स्टार्ट होने वाला है, कौन एलिजिबल है, कौन फॉर्म भर सकता है। तो वो सारी जानकारी को लेकर ये वीडियो में लेकर आया हूं। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे आपको सारी जानकारी मिल जाए। सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि सर यहाँ पर कितनी वैकेंसी आई है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है। हम लोग यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की बात करने वाले हैं। तो 3 स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम लोग बात करें, सहायक अभियंता असिस्टेंट इंजीनियर की अगर हम लोग बात करें तो 15 वैकेंसी, 15 वैकेंसी 15 वैकेंसी 45 वैकेंसी आपके पास असिस्टेंट इंजीनियर की है। इसके अलावा पाली रसायनज्ञ यहाँ पर एक स्पेशल वैकेंसी है जिसकी 10 सीट यहाँ पर दी गई है। तो टोटल ये वैकेंसी आपको दी गई है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कनिष्ठ अभियंता जो कि जूनियर इंजीनियर को बताया जाता है, तो आप देखेंगे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 20 20 20 यानी 60 वैकेंसी है। एक एडिशनल वैकेंसी है यहाँ पर कार्यालय सहायक श्रेणी 3 जिसमें 16 वैकेंसी दी गई है। तो टोटल आपके पास 131 वैकेंसी यहाँ पर आई है इस पर्टिकुलर एमपीपीजीसीएल के नोटिफिकेशन में। यदि हम लोग बात करें कि सर ये जो वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी के फॉर्म कब होने वाले हैं, क्या कौन एलिजिबल होने वाला है, तो वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। इसलिए वीडियो को आप सभी बच्चों को अंत तक देखना है। देखिए, यहां पर अगर चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहां पर बोला गया है आवेदकों का संबंधित पद पर चयन सीबीटी बेस्ड एक एग्जाम होने वाला है जो 100 नंबर का होगा। हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होगा। इसका मतलब 100 क्वेश्चन उसके अंदर आने वाले हैं। उसके बाद में जो भी आपके मार्क्स होंगे उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। यदि हम लोग बात करें, क्योंकि अब इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो जो काम की बात है ना वो मैं आपको बता रहा हूं कि सर अगर एप्लीकेशन फीस की हम लोग बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कि 1200 रुपए आपके पास में आएंगे यूआर के लिए, और जो कैटेगरी में आ रहा है 600 रुपए यहाँ पर दिया गया है। ये भी बोला गया है कि नॉन रिफंडेबल है, वो तो ऑफकोर्स हर एक उसमें होता ही है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी इसके अंदर दी गई है। अच्छा, आपको ये अगर इसका लिंक आपको चाहिए, नोटिफिकेशन पूरा चाहिए, तो आप इजी प्राइप के टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना। उसके ऊपर ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको वहां पर। इसके बाद में अगर हम लोग देखें इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं वो 17 अक्टूबर से चालू होंगे, और जो लास्ट डेट होने वाला है वो 15 नवंबर होने वाला है। तो काफी सफिशिएंट समय है। अगर आप लोग इसे भरना चाहो तो आप आराम से इस ड्यूरेशन में भर सकते हो। अच्छा, एक और चीज, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि सर क्या इसमें एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं चाहिए। तो डेफिनेटली इसके अंदर एक्सपीरियंस चाहिए। अभी मैं एलिजिबिलिटी के अंदर दिखाऊंगा तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अब उसके बाद अगर हम लोग देखें तो डेट्स आपके सामने हो गई है। उसके बाद इसने बोला है आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है। देखिए, ए असिस्टेंट इंजीनियर के अंदर इसने साफ साफ बोला है एआईसीटीई या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नियमित रेगुलर, ठीक है, पार्ट टाइम नहीं चलेगा, बीई या बीटेक अथवा एएमआईई डिग्री उत्तीर्ण होनी चाहिए आपके पास में। दूसरी और नहीं लगा हुआ है भाई यहाँ पर। हमने कहा ठीक है सर, दूसरी अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो उसने बोला उपरोक्त वर्णित शैक्षणिक योग्यताओं के साथ राज्य केंद्र सरकार के पीएसयू अथवा आईपीपी जैसे कैप्टिव प्लांट शामिल नहीं है, ये इसने बोला है, ये शामिल नहीं है, में ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों कोयला आधारित जिनकी उत्पादन क्षमता 210 मेगावाट या उससे अधिक हो कि संचालन एवं रख रखाव में निम्न अनुभव होना चाहिए। और ये कैटेगरी दी गई भाई 3 साल का इस तरह का पद होना चाहिए। देखो यहां पर बोला गया सहायक अभियंता के पद के समतुल्य प्रबंधक अथवा उच्च पद का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए आपके पास में। तो जो फ्रेशर्स है भाई उनके तो दिमाग से निकल गई बातें। यहां पर यह भी बोला गया कनिष्ठ अभियंता अगर आप जेई पे हो या उसके समतुल्य पे हो या उससे ऊपर वाले पद पर हो तो 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और ऐसे ही मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप जेई की बात करेंगे जूनियर इंजीनियर, तो उस जूनियर इंजीनियर के अंदर भी यहीं पे आ गया शायद, ये सहायक अभियंता है, जूनियर इंजीनियर के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा ही माहौल बना रखा है इसने। एआईसीटी यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, क्योंकि मैकेनिकल का मैं पढ़ रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल वाला ऐसा मत सोचना भैया हमें भी मैकेनिकल का चाहिए होगा, नहीं, ये मैं मैकेनिकल का पढ़ रहा हूँ इसलिए मैकेनिकल का आपको दिखाई दे रहा है। बोल रहा है नियमित रेगुलर डिप्लोमा बीई बीटेक अथवा एएमआईई डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। रेगुलर का मतलब जैसे बहुत सी बार बच्चा होता है ना लेटरल एंट्री, सर लेटरल एंट्री नहीं है कि इसमें रेगुलर पार्ट टाइम, 2 चीजें उसकी बेसिस पे बोला है। इसमें ऐसा स्पेसिफिकली उसने नहीं बोला है कि भाई आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए या 4 ईयर बीटेक होना चाहिए, ऐसा उसने नहीं बोला है। उसके साथ ही उसने बोला उपरोक्त वर्णित शैक्षणिक योग्यताओं के साथ राज्य
केंद्र सरकार के PSU अथवा IPP जिसमें कैप्टिव प्लांट शामिल नहीं है, कैप्टिव प्लांट को कंसीडर नहीं करना है, में ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों कोयला आधारित जिनकी उत्पादन क्षमता 210 मेगावाट या उससे अधिक हो के संचालन एवं रखरखाव में निम्न अनुभव होना चाहिए। निम्न अनुभव कौन सा होना चाहिए? कनिष्ठ अभियंता संयंत्र के पद पर समतुल्य सहायक प्रबंधक अथवा उच्च पद, या तो ये पद हो या फिर इससे उच्च पद हो, उस पर 3 साल का अनुभव होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आप जेई नहीं, उससे नीचे वाली पोस्ट पर है संयंत्र सहायक, वरिष्ठ संयंत्र सहायक, टेक्नीशियन, ITI समतुल्य या उच्च अथवा उच्च पद पर न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो ओवरऑल मैं कहानी को थोड़ा समराइज कर देता हूं, बहुत सारे जो फ्रेशर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे बड़े परेशान हो गए होंगे, तो मैं बता देता हूं दोस्त, ये वैकेंसी जो है एक्सपीरियंस्ड वालों के लिए है। 131 पोस्ट है, जिसके अंदर असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट भी है, जूनियर इंजीनियर की भी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। इसका जो एग्जाम होने वाला है वो मध्य प्रदेश में ही किसी शहर के अंदर होगा। उन्होंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में इस चीज को स्पेसिफाई किया है कि जो एग्जाम होगा वो मध्य प्रदेश के शहरों में ही होने वाला है, तो आपको एग्जाम देने के लिए CBT के लिए भी वहां पर जाना पड़ेगा। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है 17 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में होने वाला है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिलेक्शन क्राइटेरिया CBT के बेसिस पर होने वाला है। एक्सपीरियंस होना जरूरी है, अदरवाइज आप बाद में रिजेक्ट हो जाओगे। अदर स्टेट के बच्चे एलिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अदर स्टेट का बच्चा भी फॉर्म फिल कर सकता है, लेकिन रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस आपके पास में होनी चाहिए विद एक्सपीरियंस। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं वो सभी बच्चे जिनके पास में सुटेबल एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। बाकी बच्चे जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप इजी प्रेप के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर आप सभी को जितने भी जॉब अपडेट्स आ रहे हैं, वैकेंसी अपडेट आ रहे हैं, वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो आपके लिए जो भी सुटेबल वैकेंसी होती है उसके फॉर्म की जानकारी, उनके प्रिपरेशन की जानकारी, सब कुछ आपको इस चैनल पर दी जाएगी। अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर या फिर इस तरह के किसी भी टेक्निकल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी बच्चों को इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगा मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स विद क्वालिटी एजुकेशन। आप सबको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पर जाकर आप कोर्स चेक कर सकते हैं, जिसमें आप सभी के लिए हमने एक जबरदस्त बैच बना रखा, उड़ान बैच। ये एक ऐसा बैच है जहां पर आप सभी AE-JEE एग्जामिनेशन को इस बैच के माध्यम से टारगेट कर सकते हैं। वहां पर डेमो क्लासेस है, एक बार आप उन क्लासेस को जरूर देखिएगा। अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी है सर कोर्स से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जबरदस्त अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।